Hello students, today we will discuss class first मैथ्स वर्कशीट। ये वर्कशीट आपके पास पहुंच चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। ऐड करना है आगे दिए हुए नंबर्स को फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है जैसे 7 में 4 को प्लस करना है तो 7 के बाद 8, 9, 10 और 11। इस तरह से आगे की जो गिनती हैं उन्हें काउंट करके अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसे फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ बोला जाता है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बी सब्ट्रैक्शन सिंपल है। इसमें 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑरल मुँह ज़बानी या उंगलियों पर क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं तो वो डंडे खींच लेंगे और उसमें से जो माइनस करने हैं उन डंडों को काट देंगे। जैसे मान लीजिए 7 में से 5 को माइनस करना है तो 7 डंडे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 5 क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4 5 क्रॉस कर दिए, बचे 2, 1 और 2। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से जिन्हें ऑरल करने में कोई भी दिक्कत है, उंगलियों पर सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत है तो वो अभी डंडे खींचकर भी अपना अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। राइट द नंबर्स को लिखना है। फॉर द फॉलोइंग आगे दिए हुए नंबर नेम्स को आगे कुछ नंबर्स नेम दिए हुए हैं, उनके सामने उसके नंबर को लिखना है। THIRTY 30, इसी प्रकार से 22, 41, 47, 18 और 32। तो ये नंबर्स आप लिख सकते हैं। राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। इसी तरह से राइट द नंबर नेम को लिखना है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, आगे जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें देखकर। तो आपने देख लिया, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 44 है, 39 है, 27 है, 26 है, 32 है। इनकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग अच्छे से याद ना हो तो स्पेलिंग को याद कर लें। 31 THIRTY ONE, 44 FORTY FOUR। 44 में ध्यान रखना है, 40 में FOURTY नहीं होता है, FORTY 40 होता है। इस 40 को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। और इसमें लिखना है FOURTY, ये नहीं लिखना है, ये गलत है। FORTY लिखना है, ये U फालतू हो जाता है बच्चों का, इसे नहीं लिखना है। FORTY 40 इस तरह से लिखेंगे। तो 40 का जरूर ध्यान रख लेना, आगे आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझने लायक है, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। राइट द प्लेस वैल्यू, एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेस वैल्यू क्या होती है, एंड द फेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। ये जो फेस वैल्यू होती है, किसी भी नंबर में जो नंबर होता है वो फेस वैल्यू ही होती है उसकी। जैसे 32 है, 32 में 3 और 2 आ रहा है तो 2 को 2 ही लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे। तो फेस वैल्यू क्या हुई, 2 की 2 हो गई, 3 की 3 हो गई। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात आती है तो वो देखना पड़ता है किस डिजिट का क्या प्लेस है। प्लेस कैसे हुआ, 2 वंस प्लेस पर है इसलिए 2 का 2 आएगा, 3 टेंस प्लेस पर है इसलिए 3 का 30 हो जाएगा। इसके अलावा 100 प्लेस पर होता तो वहाँ पर 100 में आता। यहाँ पर 4042 है तो 440 का आपको बताया गया फेस वैल्यू, 0 की 0 है, 4 की 4 है। और प्लेस वैल्यू के लिए ये वंस पर है इसलिए 0 का 0, टेंस पर है तो 4 का 40, 100 पर होता तो वहाँ पर
जितना नंबर होता उतना 100 आपका आंसर हो जाता। और देख लेते हैं 29 आपके पास है। 29 में 9 और 2 ऐसे ही रहेगा। फेस वैल्यू जो नंबर होता है वो ही होती है, प्लेस वैल्यू जो प्लेस होता है। 9 वंस पर है तो 9 का 9, 2 टेंस पर है तो 2 का 20, इसी तरह से 37 का 7 का 7 रहेगा, 3 का 3, 7 वंस प्लेस पर है इसलिए सिंपल 7 आएगा, और 3 टेंस प्लेस पर है इसका, इसलिए उसका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, जैसे सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आगे भी नंबर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब देखेंगे अरेंज दी नंबर्स। नंबर्स को अरेंज करना है, कौन से नंबर? जो कि आपके बॉक्स में दिए हुए हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? गिरते हुए क्रम में, नीचे की ओर, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसीलिए सबसे बड़ा 49, 46, 38, 37, 29, 18, बड़े से छोटे की तरफ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 45, 36, 25, पहले बड़े आएंगे, फिर उससे छोटा 20, उससे छोटा 17, उससे छोटा 10। पहले बड़ा नंबर और उसके बाद छोटा नंबर आएगा, तब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। 6, इसे बड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिल दी फॉलोइंग बॉक्सेस, फिल करना है, भरना है आगे दिए बॉक्सेस को। खाली दिया है पहले ए में, कम्स जस्ट आफ्टर 80, ऐसा कौन सा नंबर है जो 80 के एकदम बाद आता है? वो होता है 81। इसी तरह से 20 कम्स जस्ट बिफोर, 20 एकदम पहले आता है। किससे एकदम पहले आता है? 21 से पहले 20 आता है। इसी तरह से इससे कंफ्यूज मत होना 21 से, जिस स्टूडेंट ने किया था यहाँ पर गलत कर दिया था, इसलिए मैंने उसे बाहर चेक कर दिया था। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला ठीक है, गलत कर दिया था स्टूडेंट ने, तो मैंने इसे ठीक किया था, इसलिए ये 2 बार आ रहा है, तो इस 2 बार से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं फिर दोबारा से बी को देखते हैं। 20 कम्स जस्ट बिफोर, 20 जस्ट पहले आता है किसके? 21 के। 86 कम्स बिटवीन, 86 बीच में आता है किसके? 85 के और 87 के। 29 कम्स जस्ट आफ्टर, 29 एकदम बाद में आता है किस नंबर के? 28 के एकदम बाद में होता है। 100 कम्स जस्ट आफ्टर, 100 एकदम बाद में आ जाता है किसके? 99 के बाद। तो 79 कम्स जस्ट बिफोर, 79 एकदम पहले आ जाता है कौन से नंबर के? वो नंबर है 80, जिसके एकदम पहले आता है 79। आई होप यहाँ लैंग्वेज आप सेंटेंस की समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में ना आए तो ये वाला क्वेश्चन आप रिटिन में करेंगे, नोटबुक में करेंगे, बार बार करके देखेंगे। बिना आंसर लिखे हुए करना है, खुद से आंसर लिखना है, और जब आपके आंसर बिल्कुल ठीक हो जाए तब आप समझना ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज़ इसमें लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो गलती होने के चांसेस होते हैं। बार बार नोटबुक पे पहले कर लें, जब बिल्कुल सही प्रैक्टिस हो जाए तभी आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट दी नंबर्स यूजिंग दी एप्रोप्रिएट साइन। कौन सा साइन? ग्रेटर देन का, लेसर देन का, इक्वल टू का। ग्रेटर देन 46, ग्रेटर है 83, लेसर है 19, ग्रेटर है 30, 51 से छोटा है। 74 ग्रेटर है 32 से, 86 ग्रेटर है 36 से। तो आपको पता लग गया है, बड़ा है तो आगे की तरफ जाएगा, छोटा है तो पीछे की तरफ जाएगा। अपने एरो को देख लें। आई होप इसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी हो गई होगी। 1-2 बार करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, आसान से है सीक्वेंस कंप्लीट करनी। काउंटिंग है सिंपल सी, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। इसी तरह से आगे 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। सिंपल काउंटिंग है तो ये आपको आती है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। एक दो बार की प्रैक्टिस में ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कंप्लीट दी फॉलोइंग। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये जो दो डिज़ाइन बन रहे हैं इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 5 + 7 = 12। 5 में 7 को प्लस करना है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। 7 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसे आप ऑरल काउंट करके सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी बुक में 1 1 काउंट करके बताया गया है, इसलिए आप 1 1 काउंट करके भी लिख सकते हैं। तो 9 + 4, पहले 9 तक जाएंगे, फिर 4 में 1 2 3 4। 1 1 करके भी सर्किल कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, और अदरवाइज सीधा का सीधा भी आप 4 लेंगे तो आपका आंसर 13 आएगा, और इस तरह से भी ये सही होगा। इसी तरीके से 8 और 7 में 8 पर डायरेक्ट जा रहे हैं आप, और उसके बाद 7 को 1 1 करके काउंट करना है, और 7 तक जाके 1 2 3 4 5 6 7 1 1 काउंट करके आप 15 तक पहुंच जाएंगे, और 15 आपका आंसर होगा। 6 + 8 में 6 तक जाएंगे डायरेक्ट, और 8 तक जाने के लिए 1 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 करेंगे और 8 तक आएंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 15 तक आप पहुँच गए, 14 तक, तो 14 आपका आंसर हो गया है। आप सीधा का सीधा भी आ सकते हैं अगर आप ऑरल काउंटिंग करते हैं, और अदरवाइज 1 1 काउंटिंग करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म को कंप्लीट करना है। 67 की आपको पता है, 60 + 7, 65 की 60 + 5, 18 की 10 + 8, 23 की 20 + 3, 55 की 50 + 5, और 37 की 30 + 7। तो ये आपका हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया गया। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें आप लिख कर ज़रूर देखें, उससे आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया होगी और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को, लैंग्वेज को समझने में आसानी हो जाएगी। कैसे करना है? सबसे पहले जो आपको वीडियो दी जा रही है इसे सुनना है। एक बार सुने, ज़रूरी हो तो कई बार सुने। जब आपको लगे आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है तो इस वर्ड प्रॉब्लम को अपने आप से नोटबुक में लिखें, फिर खुद से समझने की कोशिश करें और खुद से इसे सॉल्व भी करें। कैसे हैं अब इसका समझ लेते हैं। ए, देयर आर 8 फ्लावर्स इन ए वेसल। एक वेसल है जिसमें कि 8 फ्लावर्स हैं। अनन्या पुट्स 5 मोर फ्लावर्स। अनन्या ने क्या किया, इसमें 5 मोर फ्लावर्स इन इट, 5 और फ्लावर इसमें डाल दिए। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ए वेसल। हाउ मेनी, कितने वेसल में फ्लावर्स हैं। 8 पहले से थे, 5 और डाल दिए, तो ये हो गया टोटल 13 फ्लावर्स। इसी तरह से बी देखेंगे। रोहन हैड 7 पेंसिल्स। रोहन के पास क्या है, 7 पेंसिल्स हैं। हिज मदर गिव हिम 6 मोर। उसकी मदर ने 6 और पेंसिल उसे दे दी। हाउ मेनी पेंसिल्स रोहन हैज़ इन ऑल। रोहन के पास सारी मिलाकर अब कितनी पेंसिल्स हैं। पेंसिल्स रोहन के पास 7 थे, उसकी मदर ने 6 और दे दिया। अब सारी कितनी हैं उसके लिए दोनों को प्लस करेंगे, 7 6 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। ये गर्ल बनी हुई है 6 बैलून्स। इस गर्ल के पास कितने हैं, 6 बैलून हैं। और बैलून्स, 2 बैलून्स गॉट बर्स्ट। और 2 बैलून्स का क्या हुआ, ये 2 बैलून्स थे, ये फट गए, बर्स्ट हो गए। हाउ मेनी आर विद गर्ल नाउ। अब इस गर्ल के पास कितने बचे, तो आप देखेंगे 6 बैलून थे, ये 2 बस्ट हो गए, माइनस कर देंगे और बच जाएंगे 4।
इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। गर्ल हैज़ 5 टॉफ़ीज़, इस गर्ल के पास कितनी है? 5 टॉफ़ी हैं। शी गॉट 2 टॉफ़ीज़ टू हर ब्रदर, उसने क्या किया? 2 टॉफ़ी ली और अपने ब्रदर को दे दी। हाउ मेनी टॉफ़ीज़ आर विद गर्ल नाउ, अब इस गर्ल के पास कितनी टॉफ़ी बची हुई हैं? 5 टॉफ़ी थी, 2 इसने भाई को दे दी, तो बची उसके पास 3, क्योंकि कम हो गई हैं। टॉफ़ी देंगे तो कम हो जाएंगी, कम के लिए माइनस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज एफ, ये बॉय है, हैड 9 कॉइन्स, इसके पास क्या है? 9 कॉइन्स है, बॉय के पास ये वाले कॉइन्स हैं 9 इन हिज पिगी बॉक्स, इसका एक गुल्लक है, पिगी बॉक्स है जहाँ पर ये सेविंग करता है, उसमें इसके 9 कॉइन्स हैं इसके पास। ही टुक आउट सम कॉइन्स, उसने कुछ कॉइन्स उसमें से निकाल दिए, एंड नाउ ही हैज़ 3 कॉइन्स, और अब उसकी जो गुल्लक में है वो 3 कॉइन्स केवल बचे हुए हैं, बाकी कॉइन्स का उसने यूज़ कर लिया, कुछ चॉकलेट वगैरह लेकर आ गया होगा। हाउ मेनी कॉइन्स डिड बॉय टेक आउट फ्रॉम द पिगी बॉक्स, तो अब बताना है कि पिगी बॉक्स से, अपनी गुल्लक से इस बच्चे ने, लड़के ने कितने कॉइन्स निकाल लिए? 9 कॉइन इसके पास सारे थे, 3 इसके पास पिगी बॉक्स में बच गए, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6, इसका मतलब 6 कॉइन्स उसने यूज़ कर लिए। आई होप क्लास फर्स्ट की ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, और उसे वीडियो के माध्यम से आप सभी को उससे अवगत करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। और अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।